जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। चलिए चर्चा करते हैं। आज हम क्लास 10th अभ्यास 3.1 का देखिए, उसमें हमने पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 3 जो वीडियो लंबा होने की वजह से ऑलरेडी हमारा वीडियो 50 मिनट का बन चुका था 2 ही सवालों में, तो इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। इस वीडियो में हमको जो सवाल तीसरा था वो छूट गया था। 2 सवाल हमने कर लिए थे, टोटल 3 सवाल थे। तो जो फाइनल सवाल है उसको हम इस वीडियो में करने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर जो तीसरा है वो देख लेते हैं क्या है। तो सवाल नंबर जो तीसरा है वो देखते हैं क्या लिखा है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। पिछले भी 2 सवालों में यही करना था, पहले ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना था, पहले बीजगणितीय रूप में निकालना था उसका, फिर ज्यामितीय रूप में उसको व्यक्त करना था। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से बीजगणितीय रूपों और ज्यामितीय रूपों में इसको व्यक्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। देखिए, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य दिया गया है। यहाँ पर क्या दी गई है, क्वांटिटी दी गई है, प्राइस नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है, प्राइस भी दिया गया है, लेकिन उसका एक्चुअल प्राइस नहीं दिया गया है। टोटल प्राइस आप दिया गया है किसका, अंगूर का और सेब का। एक्चुअल प्राइस किसी की नहीं दी गई, क्वांटिटी दी गई है, टोटल प्राइस दिया गया है। तो अगर जब हमको एक्चुअल प्राइस नहीं पता है तो पहले हम एक्चुअल प्राइस को ही क्या करेंगे, वास्तविक जो मूल्य है उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और तो हमने सेब का क्या करेंगे, सेब का हम जो सेब का मान लेंगे मूल्य कितना है, एक्स रुपये, और अंगूर का कितना है, अंगूर का वाई मान लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखते हैं मानस वही लिख दिया है हमने। मानस सेब का मूल्य कितना है, एक्स रुपये, और अंगूर का मूल्य कितना है, वाई रुपये। तो चलिए देखते हैं उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि केस फर्स्ट में कि क्या कहा, इन्होंने कहा है कि दोनों का, इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि दोनों 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, एक दिन 160 रुपये था। तो चलिए पहले 2 किलोग्राम सेब का मूल्य निकाल लेते हैं। तो से 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब का मूल्य, तो देखिए यहाँ हमने कितना माना है, एक्स माना है। और तो 2 किलोग्राम सेब की बात हो रही है तो 2 से उसमें क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 1 किलोग्राम अंगूर का, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य निकाल लेते हैं। तो वो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 गुणे वाई, और वाई एक अन्नम कितना हो जाएगा, वाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये। तो उसको लिख लेते हैं, 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब और प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है। तो वो कितना दिया इन्होंने, 160 रुपये दिया है। कितना दिया है, 160। तो 2 किलोग्राम का कितना मूल्य हमने निकाला है, 2x निकाला है, और 1 किलोग्राम अंगूर का मान हमने कितना निकाला है, y निकाला है। और दोनों का इन्होंने कुल मिला के कितना रुपये दिया है, 160 रुपये दिया है। इन्होंने कितना दिया है, कुल मिला के 160 रुपये दिया है। तो इसी को हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण इसको पहला मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आगे बढ़ने पर अब दूसरा केस कह रहा है, दूसरा केस क्या है, कह रहा है कि 1 महीने बाद, क्या कह रहा है, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं 1 महीने बाद, 1 महीने बाद, यहाँ क्या लिख देते हैं, 1 महीने बाद। 1 महीने बाद क्या कह रहे हैं कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपये। तो हमने मान पहले से ही लिया है, 100 रुपये। अब यहाँ पर देखिए 4 किलोग्राम सेब, इसका मतलब 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और कुल मिला के ये कितना रुपये दिए हैं, 300 रुपये दिए हैं। ठीक है, देखिए 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना था, तो हमने 2 गुणे एक्स कर दिया था। वैसे ही यहाँ पर 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 गुणे एक्स, तो कितना आ जाएगा, 4x। यहाँ 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य यहाँ पर कितना था,
वाई था तो 1 गुणे वाई बराबर वाई। और फिर इस वाले केस में आएंगे तो यहाँ पर भी 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणे वाई हो जाएगा। 2 गुणे वाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2 वाई। अब देखिए 4 किलोग्राम ये सेब खरीदते हैं, वो 4x हो गया। 2 किलोग्राम अंगूर खरीदते हैं, वो 2 वाई हो गया। और बराबर इन्होंने कितना पैसा पे किया है, तो इन्होंने पे किया है 300 रुपये। कितना पे किया है इन्होंने, 300 रुपये पे किए हैं। तो इसमें देखिए, ठीक है, 300 रुपये इन्होंने पे किया है, तो 300 रुपये इन्होंने पे किया है, तो इसी को मान लेते हैं समीकरण दूसरा। समीकरण दूसरा। अब हमको निकालना क्या है, अब हमने समीकरण इसका बीजगणितीय रूप हमने व्यक्त कर लिया है। अब बीजगणितीय रूप व्यक्त करने के बाद इसमें हमको करना क्या है, इसको हमको इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ मतलब ज्यामिति भी रूप बनाना भी है। तो ज्यामिति रूप बनाने के लिए पहले इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक समीकरण से हमको एक और दूसरे समीकरण से कुछ मान निकालने होंगे, दो दो मान निकालने होंगे। तो चलिए दो दो मान हम निकाल लेते हैं। तो पहले लिख देते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से देख लेते हैं। समीकरण एक हमारा क्या है, तो वो है हमारा 2x और प्लस वाई और बराबर कितना दिया है 160। ये है हमारा समीकरण एक। अब देखिए हमको मान निकालने के लिए किसी एक चर को यहाँ रोकना होता है और दूसरे चर को बराबर के उधर ले जाना होता है कि आसानी से मान निकाला जा सके। तो चलिए हम यहाँ पर किसको रोक लेते हैं, 2x को रोक लेते हैं और y को बराबर के इधर ले आते हैं। तो यहाँ 160, यहाँ देखिए y किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारा हो गया। अब यहीं पर हम बना लेते हैं एक बॉक्स। क्या बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि जो मान रख के हम निकालेंगे वो इसी बॉक्स में हम आसानी से लिख देंगे। यहाँ लिख देते हैं x और यहाँ लिख देते हैं y। ठीक है, चलिए अब हमको y का मान ऐसा लेना है कि x का मान आसानी से निकल आए। तो अगर हम यहाँ y का मान कितना ले लें, कितना ले लें, अगर हम y का मान यहाँ पर ले लें, y का मान हम ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ 2x है और इसका हमको इस तरह का लेना है, 2x का गुणज लेना है। किसका लेना है, 2x का। ये जब मान आए कि भाग कराने पर वो आसानी से कट जाए। तो यहाँ पर हम 2x जब दिया गया है तो हम यहाँ पर y का मान हमको लेना है। तो y का मान हम ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं जैसे आसानी रहे हमको। तो y का मान हम ले लेते हैं, y का मान यहाँ कितना लेने की आसानी रहे हमको करने में। तो चलिए y का मान हम ले लेते हैं, चलिए y का मान हम ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। y का मान कितना ले लेते हैं 100, y का मान कितना लिया है हमने 100। तो ये हो जाएगा 2x और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 160 और माइनस कितना हो जाएगा 100। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 160 में से जब 100 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 60 बचेगा। केवल क्या बचेगा, 60। हमने 600 लिख दिया गलती से, कितना बचेगा 60। और फिर देखिए कितना बचेगा 60। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे, x को यहीं रोकेंगे और ये इधर गुणे में है 2, इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा बटे में। तो 60 बटे कितना हो जाएगा 2, और 2 से ये जब कटेगा तो कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब x का मान, y का मान 100 रखने पर x का मान कितना आया है, तो 30 आया है। तो यहाँ एक मान हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, इसका दो दो वैल्यू हमको सबकी निकालनी है। तो हमने एक वैल्यू निकाल ली है, अब दूसरी वैल्यू निकालना चालू करते हैं। तो उसको यहाँ देख लेते हैं, उसकी दूसरी वैल्यू, चलिए देखते हैं। फिर वही समीकरण यही वाला लेंगे, ये जो हमने निकाल लिया है बाद में मान रखने के लिए। तो ये हो जाएगा 2x और बराबर कितना हो जाएगा 160 और माइनस y। फिर अब की बार हमको x का मान ऐसा लेना है कि हमको y का मान निकालने में आसानी रहे। तो अब की बार हम y का मान ले लेते हैं 60। कितना ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, y का मान 60 ले लेते हैं। तो 2x बराबर ये देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160, कितना, y का मान अब की बार हम लेंगे 60। y का मान हमने कितना लिया है 60। तो यहाँ पर 160 और माइनस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। y का मान हमने 60 ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो ये 2x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 160 में से जब 60 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल कितना बचेगा 160 में से 60 जाएगा तो बचेगा हमारा 100। फिर देखिए ये x बराबर हो जाएगा 100 और बटे में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 जो इधर गुणे में था इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में, भाग में हो जाएगा। तो 2 से जब इसको काटेंगे 2 एक कम 2 और 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 50। हमने y का मान कितना लिया था 60, तो आया कितना हमारा 50। ठीक है, अब हम लिखते हैं समीकरण 2 से, क्योंकि हमने 2 मान इसके निकालने थे, हमने दोनों मान निकाल लिए हैं। समीकरण लिखते हैं 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण दूसरा हमारा क्या है 4x
और प्लस 2y और बराबर कितना है 300। अब हमको मान निकालने के लिए किसी एक की वैल्यू को उधर ले जाना पड़ेगा, किसी एक को उधर लेकर जाना पड़ेगा। तो चलिए हम किसको ले जाते हैं, फिर अब की बार हम y को ही ले जाते हैं। तो 4x बराबर 2y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 300 और माइनस 4x प्लस 2y। इसको देखो, इसको अभी हम सॉल्व भी कर सकते हैं, कॉमन में लेके भी सॉल्व कर सकते हैं कि आसानी रहे हमको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको और आसानी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए हम इसको देख लेते हैं एक बार सवाल। हाँ सवाल सही है। तो देखिए इसमें भी 2 शामिल है, 2 दूनी 4 इसमें भी शामिल है और 300 में भी शामिल है। 150 दूना कितना होता है 300। तो जब सब में 2 कॉमन है तो 2 को हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। तो यहाँ बचेगा हमारा 2x और कितना बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा केवल y, क्योंकि 2 तो बाहर चला आया और इस 2 से 2 बाहर चला आया तो कितना बचा y, और ये बराबर हमारा बचा 300। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो ये 2x और प्लस y और बराबर ये 300 बटे कितना हो जाएगा, ये इधर गुणे में था, ये जो वाला 2 इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, 300 बटा 2 हो जाएगा। ये कट के कितना आएगा हमारा 150। 15 दूना 30 और 300 लिखा ही था। तो 2x और प्लस y और बराबर कितना बचा हमारा 150। कितना बचा 150। हमने इस समीकरण को आसान कर लिया। अब हम किसी एक को इधर रोकेंगे और किसी एक चर को इधर रोकेंगे और दूसरे चर को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 2x और y को ही उधर ले जाते हैं, 150 और माइनस कितना हो जाएगा y। ठीक है, अब की बार हमको x की वैल्यू या y की वैल्यू ऐसी लेनी है कि वो 2x के गुणज में हो, कि उससे वो कट जाए। तो ठीक है चलिए ले लेते हैं। तो 2x इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। तो इसका बॉक्स बना लेते हैं हम, यहाँ थोड़ी जगह खाली है, यहाँ बना लेते हैं। इसका जो मान निकालेंगे वो हम रेड पेन से निकालेंगे कि आसानी रहे, आपको दिखाई पड़े। यहाँ x लिख देते हैं और यहाँ y। चलिए निकालते हैं। अब हमको x की वैल्यू y की वैल्यू ऐसी लेनी है कि 2 से जब घटाने पर वो 2 से कट जाए। तो चलो हम ले लेते हैं y बराबर कितना ले लेते हैं, y बराबर हम ले लेते हैं यहाँ देखिए y का मान हम 50 ले लेते हैं। ठीक है, y का मान 50 ले लिए। तो 2x बराबर देखिए 150 और माइनस कितना हो जाएगा 50। हमने y की ही वैल्यू ली है। तो ये 2x बराबर है हमारा कितना आ जाएगा 150 में से जब 50 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 100 बचेगा। और x बराबर ही हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 2। ये इधर 2 गुणे में था, इधर आएगा 2 बटे में। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल 50। 50 दूना 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, y की वैल्यू कितनी ली थी 50। तो x की वैल्यू 50 लेने पर y की वैल्यू भी कितनी आई है 50। कितनी आई है 50 ही तो आई है 50। आगे बढ़ते हैं। इसी में क्या करना है, 50 आ गई इसकी वैल्यू। आपको दिखाई ना पड़ा हो तो ये देख सकते हैं, हम थोड़ा ऊपर कर दिए नीचे कर दिए थे, तो आपको अगर नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो आप देख सकते हैं इस तरह। अब आते हैं इधर, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं। फिर हमको एक ही मान निकला है, अभी हमको दूसरा मान भी निकालना है। तो कौन सा वाला समीकरण लेंगे, ये जो हमने चर को इधर कर लिया था, जब हमने चर को इधर किया था ये वाला मान लेंगे। जब हमने चर को कहाँ किया था देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ये वाला मान लेंगे हम। जब हमने चर को का क्या किया है, एक चर को उधर कर दिया है, तो यही वाला मान हम ले लेंगे। तो ये हमारा मान कौन सा है, ये हमारा मान है 2x और माइनस कितना है 150। 2x माइनस 2x बराबर है हमारा 150, काट देते हैं। 2x बराबर हमारा कितना आया है 150 और माइनस कितना आया है y। कितना आया है y, ये वाला मान हमने यहाँ निकाला था। कहाँ निकाला था, यहाँ। और यहीं पर मान रख के हमको दूसरा मान भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब की बार हम y की वैल्यू ऐसी लेंगे, फिर वही बात है कि 2 का गुणज होना चाहिए कि वो आसानी से कट जाए। तो यहाँ हम कितनी वैल्यू ले लें कि जो आसानी से कट जाए। तो अब की बार हम ले लेते हैं सीधा, कितना ले लें कि आप कट जाए आसानी से। तो चलिए इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम, 2x बराबर हम ले लेते हैं, कितना लिया था हमने पिछली बार 50 लिया था। अब की बार अगर हम ले लेते हैं 30 ले लेते हैं। 2x बराबर कितना ले लेते हैं, y वैल्यू कितना ले लेते हैं 30। y बराबर कितना ले लेंगे हम, y बराबर हम ले लेंगे, y बराबर हम क्या ले लेंगे 30 ले लेंगे। y बराबर क्या ले लेंगे 30। y बराबर कितना लेंगे 30 ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब y का मान हमने 30 ले लिया है तो यहाँ रख देते हैं, आते हैं अपने सवाल पर। तो 2x बराबर 150 और माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा।
तो 2x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 150 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 120 ही बचेगा। अब 2x बराबर कितना आ जाएगा, x को इधर रोकते हैं और 120 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 120 बटे 2, क्योंकि इधर 2 गुणे में था, इधर आया तो बटे में हो गया। अब इसको काटेंगे तो देखो 2 एकम 2 और 60 दूना 120, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 60। यहाँ देखिए हमने x की वैल्यू कितनी ली थी, y की वैल्यू ली थी 30, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 60 आ गया। अब हमको क्या बनाना है, देखिए इसका ज्यामितीय रूप हमने निकाल लिया है, इसका ज्यामितीय रूप हमने निकाल लिया है। अब हम इसके किस रूप, अब इसका हमको बनाना है क्या है, इसका हमको बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए ग्राफ ही बना देते हैं। चलिए बनाते हैं इसका हम ग्राफ। पहले मान देख लेते हैं, जो हमने दोनों मान निकाला है, दोनों मान को हम यहाँ नोट कर लेते हैं इस पेज पर, कि आसानी रहे हमको सवाल को करने में। दोनों का जो हमने मान निकाला है x और y की वैल्यू, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, x y की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। x यहाँ दोनों बॉक्स बना देते हैं, समीकरण 1 और 2 के लिए डाल देते हैं। ये समीकरण पहले के लिए है, इसमें हमने x और y की वैल्यू निकाली है, तो चलिए निकाल देते हैं। इसको लिख देते हैं। x की वैल्यू हमने पहले 100 की रखी थी, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 30 आई थी। फिर हमने इसकी वैल्यू 60 रखी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 50 आई थी। ठीक है, ये समीकरण हमारा कौन सा था, दूसरे के लिए, पहले के लिए। अब दूसरे के लिए हमने जो मान निकाला है, तो दूसरे वाला मान भी लिख देते हैं यहाँ पर। x और y, पहले हमने y की वैल्यू कितनी ली थी, तो हमने ली थी 50, तो आया था हमारा कितना, 50 ही आया था। फिर हमने 30 लिया था, तो आया था 60। ठीक है, अब इसी का हमको ग्राफीय निरूपण भी करना है। इस वीडियो में केवल हम इस सादे पेज पर ग्राफ बना रहे हैं, ब्लैंक पेपर पर। अगली बार जब हम वीडियो में मिलेंगे तो हम आपको ग्राफ पे पटरी की सहायता से ग्राफ बनाना भी सिखा देंगे। बाकायदा हम ग्राफ भी लाएंगे। अब ग्राफ में आपको पटरी की सहायता से पार के और ग्राफ किस तरह बनाया जाता है, वो भी हम चीज़ें आपको पिछली वीडियो में, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए बना लेते हैं इसका ग्राफ। क्या बनाना है हमको, इसका ग्राफ ही बचा है इस सवाल में, और सारी चीज़ें हमने कर ली है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमने पिछली वीडियो में ही बताया था, इसमें क्या होंगे, 2 अक्ष बना लेंगे ऐसे। कार्तिकीय तल पर ग्राफ बनता है, पता है आपको, पिछली वीडियो में ही बताया हमने। उसमें भी देखिए सारे मान किस में हैं, प्लस में है, सारे मान प्लस में है, कोई मान माइनस में नहीं है। तो जब सारे मान प्लस में है, इसका मतलब वो हमारा किस चतुर्थांश में बनेगा, तो वो हमारा बनेगा प्रथम चतुर्थांश में। जब सारे मान क्या है, प्रथम प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होते हैं, प्लस कामा क्या होते हैं, प्लस होते हैं। हमको पता है कि प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होते हैं, प्लस कामा प्लस। तो चलिए देखते हैं, जब प्लस कामा प्लस हैं तो पहले समीकरण 1 का बना लेते हैं और फिर समीकरण 2 का। अब देखिए इसमें देखिए ये मान सारे कितने हैं, बड़े बड़े हैं, सारे मान कितने हैं, बड़े बड़े हैं। तो सारे मान जब बड़े हैं तो हम इनका क्या बनाना पड़ेगा, हमको ग्राफ बनाना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो वर्ग अंतराल है वो बड़ा बड़ा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बड़ा बड़ा। इसमें क्या ये हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष। प्रथम चतुर्थांश में ही बनाना है। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं पहले सभी करके। अब इनको पहले हमको वर्ग अंतराल निर्धारित करना पड़ेगा। तो वर्ग अंतराल इसमें देखिए संख्याएं बड़ी हैं तो 20-20 का ले लेते हैं। यहाँ पहले हमारा हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 20, 40, 50, 50 नहीं होगा, 20-20 का लेंगे तो 60 होगा, यहाँ 80, और फिर आप 10-10 का भी लेना चाहे, 5-5 का भी लेना चाहें, कोई भी अंतराल लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन जब संख्याएं बड़ी होंगी तो हमको अंतराल भी बड़ा लेना पड़ेगा, वरना ग्राफ जो बनेगा वो बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए ग्राफ को छोटा करने के लिए जो हम अंतराल लेते हैं वो हमेशा छोटा लेते हैं, कि ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ हो जाएगा 80, और फिर देखिए अभी भी बहुत लंबा बनेगा। 80 के बाद 100, 100 के बाद 120। देखिए सबसे अधिकतम कितना है, 100 है। हाँ तो ठीक है, 100 तो कहा गया, तो 100 तक ही बनाते हैं। 120 बना लेते हैं, एक ज़्यादा बना लेते हैं। अधिकतम इसमें कितना है, 100, और न्यूनतम कितना है, न्यूनतम नहीं देखते, केवल अधिकतम देखते हैं। अधिकतम कितना था, 100, तो हमने 100 यहाँ प्राप्त कर लिया। अब इधर भी y अक्ष पर भी उतना ही बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, और फिर 120 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको केवल क्या करना है, अब इसमें हमको वही जो बिंदु मिले हैं, या जो हमको एक्स वाई के मान मिले हैं, इन्हीं मानों को यहाँ पर हमको दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे दर्शाया जाता है इनको। तो देखिए दर्शाते किस तरह है, तो देखिए पहले हम समीकरण 1 वाला दर्शाते हैं। तो पहले समीकरण में देखिए एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 30 है। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 30। अब देखिए यहाँ पर तो 30 हमको कहीं नहीं मिला एक्स अक्ष पर,
लेकिन 20 और 30 40 के बीच में ही 30 आएगा, और इन दोनों का मध्य बिंदु ही 30 होगा। तो हम मान लेते हैं वो 30 कहाँ होगा, यहाँ होगा। कहाँ होगा वो 30, यहाँ होगा। ये बिंदु हमने मान लिया है। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमको मिला है 50, 60, मतलब एक्स अक्ष पर कितना 50, एक्स अक्ष पर 50। अब देखिए 50 भी हमको नहीं मिला है, तो वो कहाँ से होगा, 40 और 60 के बीच में ही तो 50 होगा, तो वो हमको मिलेगा यहाँ। और इसका जो दूसरा बिंदु है, हाँ एक चीज़ और देखिए, 30 कामा पहला देख लेते हैं, 30 कामा कितना है 100, 30 कामा 100, इसका मतलब 30 कामा, तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 30, और वाई अक्ष पर चली गई है दूरी 100। तो इसको देखिए, इसको हम पेंसिल की सहायता से बनाते हैं, पेंसिल की सहायता से बनाएंगे कि आपको आसानी हो जाए, क्योंकि इसमें देखिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। 30, 30 पहला क्या है, पहला निर्देशांक जो मिला है वो 30, 100 है। पहला निर्देशांक जो मिला है वो कितना है 30, 100। तो इसको बढ़ाएंगे कहाँ तक, इसको बढ़ाएंगे 30। देखिए एक्स अक्ष पर कितनी दूरी है 30, तो इसको 30 वाले को बढ़ाएंगे कहाँ तक, 100 तक। ऐसे बढ़ा देते हैं यहाँ 100 तक, 100 से ज़्यादा बढ़ा दिए। अब 30, 100 हमको दिखाना है, एक्स अक्ष पर कितनी हो गई 30, वाई अक्ष पर 100, तो 100 वाला ला के यहाँ मिला देंगे। ये दोनों बिंदु जहाँ काटेंगे, ये दोनों बिंदु जहाँ काटेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, 30, 100 हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, 30, 100। क्यों हो जाएगा, देखिए यक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, हमेशा हमने बताया पिछली वीडियो में, यक्स अक्ष पर चली गई दूरी हमेशा पहले लिखते हैं, वाई अक्ष पर चली गई दूरी हमेशा बाद में लिखते हैं। तो यक्स अक्ष पर चली गई दूरी यहाँ पर कितनी है, देखिए 30 थी, तो हमने पहले 30 वाला बढ़ाया है, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी थी 100, तो हमने दोनों बिंदु को मिलाया, तो वो बिंदु कहाँ मिला, यहाँ मिल गया। फिर दूसरा देखते हैं 50, 60, 50, 60, यक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 50। तो देखिए यहाँ पर 50 हमको कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको पता है वो किसके बीच में होगा, 40 और 60 के बीच में ही 50 होगा। तो इसको यहाँ, और वाई अक्ष पर कितनी है 60, तो वाई अक्ष पर कितनी है 60, तो इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। और वाई अक्ष पर कितनी, एक्स अक्ष पर कितनी है 50, तो ये दोनों बिंदु ऐसे बढ़ाएंगे। ये दोनों बिंदु जहाँ काटेंगे वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पर हमको मिल जाएगा 50, 60, 50, 60, मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 50, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी है 60। फिर इसका क्या क्या करेंगे, इनको अभी मिलाते हुए जब पटरी की सहायता से बनाएंगे, एकदम एक्चुअल वैल्यू लेंगे, तो ये एक सीधी लाइन में इसे खींचते हुए चले जाएंगे। किस तरह, एक सीधी लाइन में इसे खींचते हुए ये चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहले समीकरण के लिए। अब दूसरा समीकरण भी हमको इसी ग्राफ पे दिखाना है, इसी ग्राफ पर भी हमको दूसरा समीकरण दिखाना है। तो एक्स अक्ष पर कितनी चली गई दूरी है 50, तो हमको 50 यहाँ मिल गया था, और वाई अक्ष पर भी चली गई दूरी कितनी है 50। तो देखिए एक्स अक्ष पर भी 50 है, वाई अक्ष पर भी 50 है, तो एक्स अक्ष वाला बढ़ाएंगे ऐसे, पहले वाई अक्ष वाला बढ़ा लेते हैं, ये भी 50, तो इन दोनों के बीच में ही 50 आएगा, 40 और 60 के बीच में। तो इसको इधर बढ़ाते हैं और पेंसिल की सहायता से बढ़ाते हैं, वरना, और फिर इसकी भी दूरी कितनी है 50। ये दोनों बिंदु जब बढ़ाएंगे तो यहाँ काट रहा है, कहाँ काट रहा है, यहाँ। तो ये बिंदु हमारा दूसरे समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, तो ये बिंदु हमको मिला है कौन सा, 50, 50 कितना, देखिए इधर भी 50 दूरी और इधर भी 50 दूरी, तो ये बिंदु हमको मिला है 50, मिला है। आगे देखते हैं, दूसरा बिंदु केवल एक बचा है 60, मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 60, तो हमको सीधा सीधा मिल रहा है, एक्स पर चली गई दूरी कितनी है 60, और वाई अक्ष पर चली गई है दूरी 30। तो वाई अक्ष वाला पहले बढ़ा लेते हैं, वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 30, तो ये देखो 40 और 20 के बीच में ही वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर ही देखेंगे पहले, वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 30, और 20 और 40 के बीच में ही आएगा 30, तो यहाँ पर आएगा हमारा 30, ठीक है। 30 जब आएगा यहाँ, तो 30 वाला वाई अक्ष वाला पहले बढ़ा लेते हैं, और एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, वो कितनी है 60, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, वो 60 है। तो ये अब देखिए, ये जो हमने लाइनें पारी है, ये लाइनें आपको मिटा देनी है, बाद में आपको पेंसिल से बनाना है। और जब आप क्या करेंगे, आपका जब सवाल आप करेंगे, तो जब आपको बिंदु मिल जाएंगे, ये जो बिंदु हमने दिखाए हैं, ये बिंदु जब आपको मिल जाएंगे, तो आपको क्या करना है, ये जो लाइनें खींची हुई हैं इनको मिटा देना है। केवल ये वाली लाइन जो खींचेंगे हम बाद में, ये वाली लाइन रहने देनी है। और जो हमने इसीलिए पेंसिल से बनाई है सारी लाइनें, जब आप कर लेंगे तो इन लाइनों को आपको मिटाना होगा। तो ये लाइनें आप जब सवाल कर लीजिएगा, बिंदु मिल जाए आपको, जब आपको बिंदु मिल जाए, बिंदु जहाँ ही मिल जाए उसके बाद आपको ये लाइनें मिटा देनी है। जब आप कॉपी में कर रहे हो तो ग्राफ में आपको बिंदु सीधे ही मिल जाएंगे, लाइन पारने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दो लाइनें आपको पारनी होती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वहाँ से करना स्टार्ट होता है। तो ग्राफ में जब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ में भी आपको बताएंगे, क्योंकि आगे भी जो सवाल हैं वो ग्राफ पर भी दिखाई जाने वाले सवाल हैं। तो चलिए देखते हैं, हमको दूसरा बिंदु कितना दिखाना है 60, 30, मतलब एक्स अक्ष पर कितनी दूरी 60, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी 60 दिखानी है, तो ये 60 हमको सीधा यहाँ मिल रहा है। और वाई अक्ष पर कितनी दिखानी थी 30, तो 40 और 20 के बीच में ही कितना आएगा 30, तो हमने ये लाइन इधर से बढ़ा दी और 60 वाली इधर से बढ़ा दी, और ये भी दोनों बिंदु यहाँ काट रहे हैं। तो ये बिंदु हमको कौन सा मिल गया 60, 60,
30। हमको पहले पता है कि x अक्ष ऊपर चली गई दूरी हमेशा पहले लिखते हैं, y अक्ष ऊपर चली गई दूरी हमेशा बाद में लिखते हैं। अब ये दूसरे समीकरण के लिए ये बिंदु है, तो इसको हम कर देंगे ऐसे, ऐसे मिलाते हुए खींच देंगे। ये लाइन इधर चली जाएगी और ये लाइन इधर, तो ये हमारा बन गया ग्राफ। तो चलिए ठीक है, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। एक सवाल जो बचा था उसको हमने कर लिया है। अगर आपको कोई दिक्कत हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।